हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का रिएक्शन वीडियो होगा मेरा रिकॉर्डिंग देवी के ऊपर। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत दिन से रिकॉर्डिंग देवी कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं कर रही है। नहीं तो ये हर समय लाइव आके टारगेट करती थी अंशु को। अंशु अंशु बोल, अंशु क्यों नहीं बोल रही। तो अंशु ने भी बोल दिया, अपना जवाब दे दिया। अंशु ने भी, आप लोगों ने देखा, बहुत कुछ बोला था अपनी भाभी के बारे में और जो वो नहीं बोलना चाहती थी। और शायद मैडम जी डर गई कि भाई आज तक तो मैं ही चिल्लाती सोशल मीडिया पे, अब तो दूसरा पार्टी भी चिल्लाने लग गया। तो पूरा ये ऑडियंस ना मेरे खिलाफ हो गए भाई। अब मुझे नेगेटिव भी मिलने लगे तो कुछ दिन बैठ जाते हैं शांत। अरे आएगा भाई, मैडम जी का भी कंट्रोवर्सी आएगा, कुछ दिन रुको। अभी मैडम जी अपने नए घर के खरीदने में व्यस्त हैं, आप लोगों को पता नहीं। कल के वीडियो में मैडम जी ने बोला था कि मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। तो सबसे पहले हमारी तरफ से भी मैडम जी आपको बहुत बधाई हो कि आपने घर खरीद लिया है। और हम यही चाहते थे कि आपका घर हो और आपकी दोनों बच्चियां उस घर में सेफ रही, क्योंकि रेंट के घर में रहना कितना मुश्किल और कितना तकलीफ़ होता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। भाई हम भी कभी आपके सपोर्टर हुआ करते थे, हालांकि आपके कुछ कारनामों के कारण हमें आपको छोड़कर विपक्ष में जाना पड़ा। तो ये राजनीति है, हम दल बदलू है, कहीं भी लटक जाते हैं। आप भी कोई अच्छा काम करें तो हम आपकी पार्टी में आ जाएंगे। तो अब सवाल करते हैं, जो वीडियो कल मैडम ने डाला था तो वो बहुत दिन पहले लाइव में आई थी मैडम, तो वो उसी दिन का वीडियो रिकॉर्ड किया था मैडम जो कल डाला था। तो शायद घर इन्होंने बहुत पहले ले लिया था, मगर ऑडियंस को बताना, सोशल मीडिया पे बताना इन्होंने कोई ज़रूरी नहीं समझा। और वो इनकी मर्ज़ी, बताई नहीं बताई, मगर जो ज़मीन प्रॉपर्टी मकान ख़रीदना होता है ना, ये कोई ईज़ी प्रोसेस नहीं होता है। इसमें बहुत सारे काम होते हैं। मतलब जब नया घर ख़रीदो उसमें नए नए काम कराना पड़ता है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो वो इनकी मर्ज़ी है भाई, ये बताए नहीं बताए। पर अब बात यहाँ पे आता है कि कुछ महीनों पहले देखा होगा मैडम जी ग्वालियर में रो रो के बता रही थी कि हमारे पास वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हम डर भटक भटक रहे हैं बच्चों को लेके। और उधर देखो मेरे सास ससुर नई स्कूटी खरीद रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। तो आज मैडम जी के पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया। कोई लॉटरी लग गई क्या मैडम जी की, या रात में रात कोई छप्पर फाड़ बरसात हो गई। अरे नहीं भाई, मैडम जी के पास बहुत पैसा है। आपने सुना नहीं मैडम जी ने क्या बोला था। हमारी रिकॉर्डिंग जीजी ने बोला था कि जब तक मेरे पैसे थे और मेरे ससुर जी बेटा बेटा करके तब मेरे को खूब मस्का मारते थे, और जब उन्होंने मेरे से सारे पैसे ले लिया तब उन्होंने मुझे लात मार के बाहर फेंक दिए। तो अचानक से मैडम जी आपके पास 22-23 लाख की कार लेने के लिए कहाँ से पैसे आए, और इतना बड़ा घर खरीदने के लिए कहाँ से पैसे आए। क्योंकि आपने अपना घर का टूर भी करा दिया है। आज के ब्लॉग में आपने अपना घर का टूर भी करा दिया है, अभी उसमें काम चल रहा है। देखा है हमने, भी काम चल रहा है, इसमें काम बाकी है। तो इतने पैसे कहाँ से आए। अरे भाई मैडम जी बहुत सालों से यूट्यूब पे काम कर रही है, सोशल मीडिया पे, देखा नहीं आपने। और मैडम जी के पास पहले 3-3 चैनल हुआ करते थे। तो क्या इन्होंने सारे पैसे अपने ससुर को दे दिया। इनकी बहुत अच्छी अर्निंग है, यूट्यूब से है, इंस्टा से है, फेसबुक से है, और जो ये प्रमोशन करती है ना, उनसे भी बहुत अच्छा कमाई होती है। तो ये इतनी सीधी भी नहीं है, दिखती है इतनी सीधी हो, जो इतना आतंक मचा रखा है इस औरत ने सोशल मीडिया पे। तो आपको लगता है ये इतनी सीधी होगी कि सारे पैसे उठा के अपने ससुर जी को दे दे। नहीं भाई, मैडम जी ने अपनी सेविंग कर रखी है, अपनी बचत कर रखी है। तो खाली हम ऑडियंसों से झूठ बोलना था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, सिंपैथी पाने थी। तो अभी हाल में देखा होगा तुमने कि जो इनका पड़ोसी था, इन्होंने बोला कि जो अंकल आंटी गए थे मथुरा, वो कुछ प्रॉपर्टी के काम से गए थे। और अंशु ने भी बोला, जब मैडम जी ने बोला कि मथुरा मेरे सास ससुर आए थे, मगर वो कुछ काम से आए थे, अलीगल काम कराने चाहते थे। ये चिल्ला चिल्ला के बोली थी मैडम जी सोशल मीडिया पे कि कुछ प्रॉपर्टी बेचना है और उन पे मेरे साइन कराने के लिए आए थे। तो अंशु ने बोला, परसों के वीडियो में देखा होगा, अंशु ने क्या बोला, भाभी मेरे पापा लोग क्यों आए थे वहाँ मथुरा, आपने तो बताया नहीं किस कागज़ के बारे में आए थे। अगर तुम्हें नहीं बताना तो मैं बता दूँ सोशल मीडिया पे। तब से मैडम जी चुप हो गई। जब से अंशु आई जब से अंशु आई तो मैडम जी के मुंह पे ताला लग गया है कि कहीं ये मेरे राज ना खोल दे, क्योंकि अंशु ने बहुत बड़े बड़े राज खोले थे मैडम जी के। तो वहाँ पे
सुनने में आ रहा है कि जो मथुरा वाला घर लिया था, जिसमें एक बार ये रिकॉर्डिंग डाल रही थी कि ये बोल रही थी कि अपने ससुर को कि मुझे मथुरा वाला घर चाहिए और मैं तुम्हारे पैसे दे दूँगी, जिसमें ये बोलती है कि मेरे 25 लाख रुपए लगे हैं। और ससुर जी ने हामी भरी, बाद में 1 मिनट में बोल दिया कि नहीं, 1 सेकंड में कि नहीं, घर मैं लूँगा, मैं तुझे पैसे दे दूँगा। तो सुनने में आ रहा है कि उस प्रॉपर्टी के पैसे उनके ससुर ने इनको दे दिया है और इसी के पैसों से इन्होंने वो घर खरीदा है और कुछ इनकी सेविंग थे उसके से इन्होंने ये घर खरीदा है। तो कल के जब ये वीडियो डाल रही थी, अपने घर के बारे में बता रही थी, तो ये कुल प्रॉपर्टी के बारे में वो बात कर रही थी अपने ससुराल की प्रॉपर्टी की। देखो मैंने वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, न शिवपुरी की प्रॉपर्टी ली, ना मथुरा की प्रॉपर्टी ली। मतलब इसके दिमाग में ना सिर्फ प्रॉपर्टी घूमती रहती है। जब तक इनके पैसे नहीं दिए थे तब तक इन्होंने सोशल मीडिया पे आतंक मचा रखा था, कंट्रोवर्सी करना। अब इनके पैसे शायद थोड़ा मिल गए, अभी ये शांत हैं और अभी देखना ये उस प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत ड्रामा करेगी, बहुत कंट्रोवर्सी करेगी, जो इनके ससुर जी के अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, यानी शिवपुरी और कुछ भी है, उसके लिए भी अभी बहुत कंट्रोवर्सी करेगी। अभी शांत बैठे क्योंकि एक प्रॉपर्टी के पैसे इन्हें मिल चुके हैं, वो अब इनके ससुराल पक्ष वाले बताएंगे इन्होंने दिया कि नहीं दिया, क्योंकि इनके सास ससुर तो सोशल मीडिया से कोसों दूर है और उनके जो पड़ोसी हैं वो जाते हैं कभी तो बना देते हैं वीडियो। अब अंशु आके बताएंगे कि पैसे दिए या नहीं दिए। अभी तो मैडम जी शांत है। तो चलो भाई, हमें भी खुशी है। और आप लोगों ने एक बात नोटिस किया है कि इनका भाई अभी ब्लॉग में नहीं दिखाई दिया है। किसी का कहना है कि जो इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जब अंशु ने भी बोला था अपने वीडियो में कि भाभी आप अपने कार के बारे में बताइए ना, तो बहुत लोगों ने इनको लाइव में पूछा था कि आपकी कार क्या है, सच में आपकी कार से एक्सीडेंट हुआ? तो इन्होंने बात घुमा दिया था, हर बात ये अपना बात घुमा देती थी वहाँ पे उस टॉपिक को। और जब बहुत दिन बाद इन्होंने लाइव में बोला कि मेरी कार मेरे पास है, शायद तब गाड़ी वापस आ गई है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इनके भाई जी अभी जेल में है, इन्हीं के भाई के कारण एक्सीडेंट हुआ था और जिसकी जान गई थी, क्योंकि वो अभी अपने ब्लॉग में नहीं दिखाई दे रही। तो भाई इसमें हमें जानकारी नहीं है, जो सोशल मीडिया से जो खबरें आई हम वही दे रहे हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं है कि इनके भाई जेल में है कि नहीं है, और अभी तो ये ब्लॉग में भी नहीं दिखाई दे रहे, तो शायद ये किसी काम से बाहर गए हैं या जेल में हैं, ये तो बाद में पता चलेगा, या सपना ही बताएगी। तो ये तो बताने वाली नहीं है, ये रिकॉर्डिंग देवी जी बताने वाली नहीं है कि मेरे भाई से ऐसे हो, क्योंकि जब अंशु के साथ ऐसे किया तो इन्होंने बताया नहीं। अंशु ने साफ बोला था कि मैंने भाभी को पहले ही सब कुछ बताया था, कि जो भाभी आज बोली मुझे नहीं बताया। तो ये तो अपने भाई की बेइज्जती तो कराएगी नहीं है सोशल मीडिया पे, क्योंकि इन्होंने एक अंशु वाली बात छुपाई, तो ये सच्ची बोलेगी कि मेरे भाई से कार से कोई एक्सीडेंट हुआ। तो भाई इनका तो हमेशा का रोना है। और एक अफ़वाह ये भी है कि जो घर खरीदा है वो 1 करोड़ का है। तो जब ये घर का टूर करा रही थी तो मुझे नहीं लगा कि 1 करोड़ का घर है वो, क्योंकि घर देख के नहीं लग रहा था 1 करोड़ का घर है। जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, उतना का तो नहीं है घर करोड़ का, क्योंकि हमारा भी घर है बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि वो घर 1 करोड़ का नहीं है, क्योंकि हमारा जो घर है वो है 1 डेढ़ करोड़ का घर है हमारा, पर उसका नहीं लगता मुझे 1 करोड़ का घर है। पर जितना भी है बहुत अच्छा किया उसने ये घर खरीद के। अब उनके बच्चे दोनों सेफ रहेंगे उस घर में, क्योंकि रेंट के घर में रहना ना बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत परेशानी होती है रेंट के घर में, क्योंकि बच्चे कहीं पर तोड़ फोड़ कर देते तो मकान मालिक होता है वो चिढ़ जाते हैं कि ये तोड़ दिया बच्चे ने, यहाँ पे ये कर दिया वो कर दिया। तो ठीक है, उसने अपना घर लेके, अगर मैं चाहती हूँ कि वो अब दोबारा कंट्रोवर्सी ना करे, और करेगी तो ज़रूर कंट्रोवर्सी, अभी कुछ दिन थमी है, मगर 1-2 दिन में देखना वो कंट्रोवर्सी ज़रूर करेगी। बिना कंट्रोवर्सी करने से इन लोगों का काम नहीं चलता है, क्योंकि इन लोगों की अर्निंग जो होती है वो सोशल मीडिया से होती है। जैसे कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो इनके व्यूज़ डाउन चले जाएंगे, और भाई घर का जो लोन होगा वो भी चुकाना, गाड़ी का लोन होगा वो भी चुकाना, तो बहुत सारे खर्चे हैं, तो वो कहाँ से देने। तब कंट्रोवर्सी तो करना ही है इन्होंने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो कंट्रोवर्सी तो इन लोगों की जारी रहेगी और हम भी देखने को तैयार हैं आगे क्या कंट्रोवर्सी आती है इनकी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तो रखना अपना ध्यान। बाय, गुड नाइट।